प्यारे बच्चों, आज आपको एक कहानी सुनाऊंगी। कहानी का शीर्षक है निराले उपहार। इसे लिखा है आशा नेहेमिया जी ने और हिंदी अनुवाद किया है सचिन कामरा जी ने। फरीदा बुआ का घर शहर से बहुत दूर था। इतनी दूर था कि खरीदारी करने के लिए उन्हें पूरे 2 दिन की यात्रा करनी पड़ती थी। अधिकतर लोगों के लिए यह एक समस्या थी, लेकिन फरीदा बुआ के लिए नहीं। बुआ को जो भी कुछ चाहिए होता, वह अपने आसपास उपलब्ध सामान से स्वयं ही बनाना सीख गई थी। पुरानी पैकिंग क्रेट्स और बची खुची लकड़ी के टुकड़ों से बुआ ने अपने घर का फर्नीचर बनाया हुआ था। उनका पलंग काफी हिलता डुलता रहता था और उनके डाइनिंग टेबल में इतना झुकाव था कि कभी कभार उस पर खाना रखते ही लुढ़क जाता था। बुआ इन बातों की ओर ध्यान नहीं देती थी। अपने कपड़े और जूतों के अलावा दूसरों को दिए जाने वाले उपहार भी फरीदा बुआ स्वयं ही बनाती थी। बुआ ने बड़े ही अनोखे उपहार बनाए थे, जैसे फोटो फ्रेम, जुराब टंगना, पीठ खुजलाने वाला और ढेर सारी रोचक कहानियों की सुंदर कढ़ाई से सजी धजी चादरें, जिसे कोई भी रात में सोने से पहले उत्सुकता से पढ़ना चाहे। एक सुबह फरीदा बुआ कैलेंडर देख रही थी। अगले महीने बीना का जन्मदिन था। बुआ को अपनी भतीजी बीना बहुत प्यारी है, इसीलिए उन्होंने बीना के पूरे परिवार के लिए उपहार भेजने का मन बनाया। बीना की मां के लिए बुआ ने अपने बगीचे के सेबों से मुरब्बे का एक बड़ा सा जार तैयार किया। अदरक के स्वाद के साथ साथ इस मुरब्बे में लौंग की भीनी खुशबू थी। अपने भाई यानी बीना के पिता के लिए बुआ ने एक सुंदर सा लैम्पशेड बनाया। नरम चमड़े की पट्टियों पर चमकदार रेशम और लेस के टुकड़ों को चिपकाकर उन्होंने इसे बनाया था। बीना के भाई की ड्राइंग में बहुत रुचि है, इसीलिए फरीदा बुआ ने उसके लिए एक पेन स्टैंड बनाया। बांस के बने इस स्टैंड पर उन्होंने बहुत ही सुंदर नक्काशी की। इसमें छोटे छोटे छेद बनाए, जिससे कि हर छेद में एक पेन आ सके। बीना के लिए बुआ ने बालों में लगाने वाला एक बढ़िया आभूषण तैयार किया। लकड़ी के बने इसके एक सिरे पर खूबसूरत नक्काशी की और अपने बगीचे में आने वाले पक्षियों के गिरे हुए रंग बिरंगे पंखों से बुआ ने इस आभूषण को खूब सजाया। पार्सल द्वारा भेजने से पहले बुआ ने इन सभी उपहारों की पैकिंग पर सबके नामों की पर्ची लगा दी। बीना के घर तक इस पार्सल को पहुंचने में कई दिनों का समय लग गया। इस बीच उपहारों पर लगी पर्चियां भी उतर गईं। बीना ने पार्सल खोला। इसमें 4 उपहार थे। यह पता ही नहीं लग पा रहा था कि कौन सा उपहार किसके लिए है। सबसे पहले बीना के पिता ने बड़ा वाला उपहार खोला, जिसमें सेब के मुरब्बे का जार था। ढक्कन खोलकर उन्होंने देखा कि इसमें चिपचिपा और भूरा सा कुछ है। अरे वाह! बीना के पिता चिल्ला उठे, यह तो मजबूती से चिपकाने वाला गोंद है। मेरी बहन पेड़ों की गोंद और छाल को उबालकर इसे बनाती हैं। मुझे यही तो चाहिए था। बीना के पिता ने वो मुरब्बा उठा लिया और उसे गोंद की तरह प्रयोग करने लगे। फिर खुला लैम्प शेड वाला उपहार। वाह! बीना ने कहा, बुआ ने मेरे लिए कितनी प्यारी स्कर्ट बनाई है। बीना ने ये पहन ली और बहुत अनोखी सी भी लगने लगी। बीना के भाई की आंखें बालों में लगाने वाले आभूषण पर जा टिकी। पंखों वाला झाड़न, यह तो मेरे लिए ही है, वह चिल्लाया। मेरे कंप्यूटर और म्यूजिक सीडी की सफाई के लिए यह तो खूब काम आएगा। जैसे ही बीना की मां की नजरें पैन स्टैंड पे पड़ी, उन्होंने उसे झट से उठा लिया। अरे, यह तो मुझे चाहिए था।
खुशी से वह बोली, बगीचे में पानी देने वाले पाइप पर फुहारे के सिरे की तरह मैं इसका इस्तेमाल कर सकती हूँ। इससे पहले कि इसे पेन स्टैंड के रूप में कोई ठीक से देख भी पाता, बीना की माँ ने इसे पाइप के सिरे पर लगाया और पौधों पर छिड़काव करने लगी। मजबूती से चिपकाने वाला गोंद, स्कर्ट, पंखों से बना झाड़न और छिड़काव करने वाले पाइप का धन्यवाद करने के लिए उन्होंने फरीदा बुआ को एक पत्र लिखा। अरे, यह क्या? पत्र पढ़ने पर फरीदा बुआ ने हैरान होते हुए कहा, मैंने तो उन्हें सेब का मुरब्बा, लैम्प शेड, बालों का आभूषण और पेन स्टैंड भेजा था। चलो, कोई बात नहीं, मुझे खुशी है कि उन्हें सभी उपहार पसंद आए। इधर बीना के पिता स्वयं से ही बोले जा रहे थे, गोंद तो ये बहुत अच्छी है, लेकिन अलमारी में से सेब, लौंग और अदरक की खुशबू क्यों आ रही है? तो देखा बच्चों, अब आपको पता चल गया होगा ना कि अलमारी में से सेब, लौंग और अदरक की खुशबू क्यों आ रही थी। तो कैसी लगी बच्चों ये कहानी निराले उपहार? आशा है अच्छी लगी होगी।